अघोरी लोग जो मांस खाता है, शव संभोग करता है, वो तो साधना होता है। शव संभोग करता है मतलब कि माने कि उनके साथ में नहीं रहता है, वो साधना होता है। वो साधना हम तो खुल के नहीं बता सकते, खुल के ना दिखा सकते है। अगर साधना करना हो तो दीक्षा ले लो, आ जाओ हमारे साथ में, आपके सामूहिक में हो जाएगा। कितना लोग को बोलेंगे हम लाश खाता है, काट दूं तुम्हारे हाथ यहीं, नहीं हो पाएगा ना, संभाल नहीं पाएगा। तो पूछने उसको, इंसान को काट काट के वहां पे जलाया नहीं जाता है, वहां गाड़ा नहीं जाता है, पंछियों को खिलाया जाता है। जो मतलब मृत्यु सो रहा देखिए ये चीज हमको थोड़ा नहीं देता। अच्छा महाराज जी, यहाँ तंत्र बहुत है जी। अगर हो तो सभी से लो, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको नहीं बोल रहे हैं। इसे महाराज जी घर का आइटम, ये प्रसाद आपका सब तो डालेंगे। ये महाराज ये रहता है कि सब महात्माओं से सबके हाथ तक पहुंच जाता है प्रसाद। महाराज जी पहले तो आशीर्वाद, महाराज जी दंडवत, महाराज जी जय श्री राम, दंडवत। जय महाराज जी। महाराज जी आपके पास आए तो हैं, लेकिन महाराज जी एक बार यहाँ से निकल गए हैं। महाराज जी जो आपका ये वास्तविक रूप दिख रहा है महाराज जी, बहुत डर लग रहा है अंदर से। डर किस लिए लगेगा बेटा? नहीं महाराज जी, एक बार निकल गए यहाँ से, लेकिन डर लग रहा था, इस कारण से नहीं महाराज जी। डर किस बात के लिए डरता है? शरीर का जो ये आपको वास्तविक शरीर दिख रहा है बाहर से, वेशभूषा जो आपका है, इससे वेशभूषा से डर लगता है। देखिए अभी हाथ अभी भी देख पा रहे हो, हाथ भी कब रहा है। देखो बेटा, हम शिव जी को मान के जाने वाले हैं। शिव जी के रूप में अघोर रूप होता है, भैरव का होता है, वीरभद्र जी का होता है, भूतनाथ का होता है, जैसा माने महाकाली का होता है। उनका स्वरूप को हम धारण करता है। मानो कि अगर हम भैरव जी का साधन करता है, वो साधन करने से उनका रूप हमारे शरीर में हम देखना चाहते हैं। इसलिए ऐसा जो भैरव जी का जो श्रृंगार होता है, भैरव जी का जो स्वरूप होता है, उनको धारण करके हम तपस्या में बैठ जाते हैं। इसलिए जो देखने वाले को जैसा डर लगता है वो तो सामान्य बात है। भरत जी शुभ नाम जानने की इच्छा है। नागा बाबा धनंजय गिरी, कर्नाटक से है बेटा। भरत जी कोई आश्रम? आश्रम तो देख रहे हैं ना, पूरा सारा एक ही आश्रम है। जहाँ पर महाराज जी, जहाँ कर्नाटक में देखो बेटा, हम संसार में रहने वाला है। आज यहाँ, कल वहाँ, परसों कहाँ पता नहीं है। आज का ठिकाना यहाँ है, एक महीने का ठिकाना यहाँ है, ठीक है, कल जाएंगे कर्नाटक। लेकिन वहां पे भी एक ना एक मंदिर में या आश्रम में, इधर उधर। जी इस समय आपकी अवस्था क्या होगी जानने की इच्छा है? अवस्था मतलब कि ए, हिंदी में बताऊं, इंग्लिश में? नहीं मुझे कुछ भी। 36 चल रहा है जी। इतनी कम उम्र में और इतना ज्यादा महाराज जी तपस्या, गुरु जी की कृपा है। जी कौन से मतलब कितने साल की उम्र में आप संत जीवन में? ये तभी एक 10 साल हो गया हम ये इसमें नागा साधु बन के। पहले पंडित जी बन के पूजा पाठ करते थे, एक 6 साल हो गया तो नागा जीवन में आके। महाराज जी एक चीज ये जानने की इच्छा, महाराज जी जहाँ कुछ न कुछ राग होता है वहीं वैराग्य फिर उत्पन्न होता है। तो महाराज जी ऐसी कौन सी वो घटना थी जो आपको इस संत जीवन में मोड़ करके लाई? बेटा ऐसा बात है, ये जो हर एक इंसान को भी एक टर्निंग पॉइंट होता है। वो टर्निंग पॉइंट ऐसा होता है कि मतलब जो जिंदगी में देखते रहेगा ना, तो उसको अपनाना जाता है, अपना करना, अपना कर लेना। ऐसा जो अगर जो एक इच्छा हो जाता है ना, वो तो हमारा दिल में भी ऐसा ही आ गया। जो साधु संतों को देखते देखते देखते
वो अचानक वो ऑटोमेटिकली आ गया। कहा नहीं जाता कि कुछ न कुछ बहाना मृत्यु भी आती है तो कुछ न कुछ बहाना लेकर के ही मृत्यु हो जाती है। बहाना तो बोल के तो नहीं आता है बेटा, हम खुद करके जाता है बहाना। बहाना तो हम कर लेते हैं। अगर मरने के लिए तो मैं खुदकुशी कर ले रहा हूँ, वो कर ले रहा हूँ, मैं तो मैं ऐसा कर लूंगा, मैं समाधि ले लूंगा, ये वो करूंगा, वो करूंगा, सब कुछ वही होता है। जी महाराज जी, तो वो भी एक बहाना हो गया महाराज जी की समाधि लेकर के ऐसा हुआ। नहीं नहीं नहीं, बहाना मतलब ऐसा बात नहीं होता है, बहाना से कोई नहीं मरता है। लेकिन उसके पीछे तो एक वजह तो होता है। लेकिन जब मरने का जो वक्त आता है ना, जब तो तेरा जुबान बंद रहेगा, जो तेरा जो आत्मा है ना बोल के जाएगा तो ऐसा क्या क्या किया था, क्या क्या कर रहा था, जो तू पुनर्जन्म कैसे लेगा, सब कुछ बोल के ही जाएगा। ये मरण होता है बेटा। महाराज जी एक चीज़ ये जानने की इच्छा है महाराज जी, एक भगत हैं जो हरियाणा से थे, उन्होंने कमेंट के ज़रिए पूछा, महाराज जो जो मृत्यु हो जाती है तो महाराज जी आत्मा कहाँ चली जाती है? आत्मा तेरे पीछे ही घूमते रहेगा, कहाँ जाएगा वो? महाराज जी भटकती ही रहेगी। भटकती रहेगी। जैसा अभी एक इंसान जैसा भटकते रहेगा, जैसे साधना करेगा, वैसे उसको शांत मिलेगा। जैसे भटकते जाएगा वो आत्मा भी भटकते जाएगा। अगर जो एक साधना है, एक गुरु के सानिध्य में हो, एक गुरु कृपा से तो कहीं ना कहीं संसार में या साधन में या कहीं ना कहीं एक मोक्ष ले लिया तो आत्मा को मोक्ष मिलेगा, कहीं परमात्मा का सानिध्य में चले जाएगा। अगर जो भटकते हुआ आत्मा जो जिंदगी को बर्बाद कर लिया, घूम लिया, दोस्ती ये वो कुछ सब कुछ करके तो मर गया, तो समझ लीजिए तेरा आत्मा तेरे पीछे ही घूमते रहेगा। महाराज जी एक चीज़ ये जानेंगे महाराज जी, आप नागा संत हैं या अघोरी? हम तो अगोर क्रिया करते हैं बेटा। महाराज जी अघोरी संत की तो महाराज जी क्रिया बहुत कठिन बन जाती है। होता है बेटा, ये तो माइक में बोलने का बात नहीं होता महाराज बेटा। जी बताया जाता है कि ज़्यादातर शमशानी शक्तियाँ ही। है, दिखा तो नहीं सकते लेकिन तो आगे बैठो एक दिन तो दिखा देते हैं। दोस्तों ये जो क्रियाएँ होती हैं अघोर पंथ की क्रियाएँ, ये सब कैमरा ऑन में ये सब चीज़ें नहीं होती। कभी आएँ, कैमरा ऑफ महाराज जी से बात करें, कुछ न कुछ आपको ज़रूर मिलेगा। गुरु की सेवा, गुरु की साधना कभी गुप्त होता है बेटा। गुरु का, नदी का, कोई पहाड़ का रहस्य कोई भी नहीं खोज सकता है। अघोरी संत को तो बताया जाता है कि महाराज जी जैसे ये मुर्दा होता है इनको भी खाना महाराज जी अधिकतर ज़्यादा हमने सुना है। देखो बेटा, एक जो साधना होता है, जो साधना, ये जो हमने बताया ना, जहाँ जितना तक जो आपको पता है क्या है, यूट्यूब में बताया जाता है क्या, अघोरी लोग जो मांस खाता है, शव संभोग करता है, वो तो साधना होता है। शव संभोग करता है मतलब कि माने कि उनके साथ में नहीं रहता है, वो साधना होता है। वो साधना हम तो खुल के नहीं बता सकते, खुल के ना दिखा सकते हैं। अगर साधना करना हो तो दीक्षा ले लो, आ जाओ हमारे साथ में, आपके सामने में हो जाएगा। महाराज जी जैसे कि वो तो क्रियाएं ही हैं अपनी अपनी, ये तो आपका मतलब काम ही है, मतलब एक प्रकार से जैसे हम लोग अपना काम कर रहे हैं वैसे आपको करना ही पड़ता है। तो महाराज जी ऐसा कुछ आप भी किए? मतलब नहीं। महाराज जी जैसे आपने अभी बताया कि ये जो शव क्रिया होती है संभोग करने, महाराज जी ऐसी कुछ आपने भी ये सब? देखो बेटा, एक बात बताएं, जो साधना, आप ऐसा जो मीडिया में ऐसा जो काम करते हो तुम लोग, एक बात सारे मीडिया लोग को हम एक बात कहते हैं, क्या है ना बेटा, अभी देखो आप तो संसार में हो, शादी हो चुका है, चार दीवार के अंदर कुछ चलता है, तुम बताओगे? हम्म, तुम बताओगे? बताओ, तुम बताओ क्या चलता है? जो तू सुना यूट्यूब में, जो तू सर्च किया गूगल में, जो फेसबुक में रील्स बना लिया, देख लिया, अगोर जो मास कर रहा है, अगोर कुछ कर रहा है, सब कुछ तो सुन लिया। महाराज जी अभी एक हमने यहीं की वीडियो किसी ने बनाया था, उन्होंने उनसे पूछा महाराज जी अगर कुछ गलती हुई तो माफी महाराज जी ना चाहता ना हूँ मैं। ना बेटा, ना बेटा, बात देखो, बात के लिए जो सवाल है, सवाल के लिए जवाब तो मिलना चाहिए। जो आप जो पूछ रहे हो ना, बात तो ठीक है। तो हमारा सवाल ये है, जो हम जो एक पुनर्जन्म लेते हैं, साधु के जीवन में एक पुनर्जन्म लेते हैं, हमारा जो जीवन को हम पिंडदान करके हम पुनर्जन्म लेते हैं, वो लेने के बाद हमारा जो साधन होता है, हमारा संसार होता है, संसार में हमारा संसार शुरू होता है, संसार शुरू होता है। हम अगर बताना है तो, अगर जो संसार के जीवन में तुम चार दीवार के अंदर जो कुछ कर रहा है, तुम बता सकते हो? वो तुम्हारा साधना है। जो तुम्हारा पत्नी के साथ या तुम्हारा घर वाले के साथ जो कुछ भी करते हो, वो तुम्हारा साधना होता है बेटा। तुम मुंह खोल के बोलोगे?
जितना तक हम पूछ सकते हैं, बेटा है, कितना बीबी है, इतना बोल सकते हैं। क्या परिवार है, क्या काम कर रहे हो, कितना फैक्ट्री है, इतना तो हम बोल सकते हैं। गुरुजी आप अघोरी हो, तुम नागस हो, इतना तो ठीक है। तुम क्या करते हो, डंडे से क्या करते हो, कपाल से क्या करते हो, इसलिए में क्या करते हो ना, हम पूछना। देखो ये सवाल जो 10 लोग आते, 10 लोग को भी यही सवाल बोल के तो कितना लोग को बोलेंगे हम, लाश खाता है। काट दूं तुम्हारे हाथ यहीं, नहीं हो पाएगा ना, संभाल नहीं पाएगा। तो पूछने में तो, देखो पूछने में तो अच्छा लगेगा, अगर जो प्रैक्टिकल ले लो कुछ, हम खाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, सामने तो खुद हो जाए, नहीं हो पाएगा ना। ऐसा होता है बेटा साधने का। देखो पूछने का एक होता है, जितना जहां तक पूछना है उतना ही पूछना है, माफी की बात नहीं है। महाराज जी मैं जैसा कि देख पा रहा हूँ महाराज जी अ, तो जैसे कि महाराज देख पा रहे हैं कि महाराज जी ये मालाएं जो देखते हैं महाराज जी अधिकतर ज्यादा महाराज जी जो अघोरी संत होते हैं तो महाराज जी मुंड की माला पहनते हैं इसका महाराज जी। मुंड का है, टिबेटियंस मांग्स का होता है बेटा ये। टिबेटियन में क्रिचर्स को खिलाया जाता है, जो भी मांग मारा जाता है उनको, जो क्या बोलता है उसको, वल्चर्स बोला जाता है ना, उसको इंसान को काट काट के वहां पे जलाया नहीं जाता है, वहां गाड़ा नहीं जाता है, पंछियों को खिलाया जाता है। जो मतलब मृत शव रहता है उसको काट काट करके गोश्त को खिलाया जाता है। वहां पे जो टिबेटियन होता है उनका माइक्रो आर्टिस्ट है, तो माइक्रो आर्टिस्ट में ये काम किया जाता है, वहां से हम सिद्ध करके लाता है बेटा। ये रहने से कुछ संसान क्रिया में बहुत अच्छा होता है, ये रहने से कुछ। महाराज जी थोड़ा सी अभी तक बातचीत हुई तो महाराज जी अब थोड़ा सा अंदर से डर कम हुआ है। बाकी महाराज जी बहुत डर तो पहले से लग रहा था। महाराज जी ज्यादातर हम देखें नागा संत या अघोरी संत महाराज जी वेशभूषा ही उनकी सबसे अलग होती है। तो शिव जी का रूप धारण करने में अलग ही होता है ना। तुम तो संसार वाले सिर्फ सिंदूर लगा लेते हो, बस त्रिपुंड लगा लेते हो। हम तो सारा भस्म को हम आभरण समझ लेते हैं, भस्म को हम कपड़े में समझ लेते हैं। जैसे आप शर्ट या जर्किन ऐसा वे कर लेते हो, भस्म में या श्रृंगार में हम सब कुछ कर लेते हैं, बस इतना ही फर्क है। महाराज जी एक चीज महाराज जी ऐसा कैसे महाराज जी एक चीज है लास्ट सवाल महाराज जी जैसे इच्छाएं जो होती हैं महाराज जी व्यक्ति की कभी पूर्ण नहीं होती हैं। एक इच्छा पूर्ण होगी दूसरी फिर से जागृत हो जाएगी और दूसरी पूर्ण होगी तीसरी जागृत हो जाएगी। महाराज जी इसका कारण क्या है महाराज जी? इसका जवाब दूं या एग्जाम्पल बता दूं? महाराज जी कुछ भी आशीर्वाद से चलो ठीक है, आपका सवाल क्या है? महाराज जी इच्छाएं कभी पूर्ण नहीं होती व्यक्ति की। ठीक है, 10,000 आ गया 20,000 होने की इच्छा होगी। अब तक तो प्रभु जी ने 7 सवाल पूछा, उसका इच्छा अभी पूरा नहीं हुआ, बिल्कुल महाराज जी अभी आ रहा है बिल्कुल इच्छा, बिल्कुल यही देख रहे हैं ना। बिल्कुल महाराज जी 2 सवाल का टारगेट लेके आए थे 3 हो गए 3 से 4 हो गए। यही होता है संसार में, मोह ज्यादा होता है, साधु तत्व में वो नहीं होता है। जितना है उतना ही बस, जितना मिले उतने में ही, अगर ना मिले गंगा माई, ऐसा चलता है बेटा। महाराज जी जैसा मैं आपके इच्छा नहीं पूरा नहीं हुआ। महाराज जी जैसे शब्द महाराज जी पकड़ पाया महाराज जी उससे देखा महाराज जी ज्यादातर इंग्लिश के भी शब्द आपने यूज किए महाराज जी पढ़ाई के क्वालिफिकेशन के विषय में थोड़ा से। एमएससी पढ़ाई किया है जी। महाराज जी एमएससी पढ़ाई पूरी करके महाराज जी फिर संन्यास जी शिव जी का इच्छा है, गुरु जी का बुलावा आ गया, हम बैठ गए। जैसे कोई व्यक्ति परेशान है या कुछ ऐसी दिक्कत परेशानी तो महाराज जी अगर आ जाए तो कुछ उनका दिक्कत परेशानी से हमने साधु नहीं बनाए। जैसे कोई ये भी एक कॉलेज है, एक कॉलेज है, इसमें पढ़ाई चल रहा है, अभी है, अभी को कोर्स ज्यादा है, चलते जा रहे हैं, एक कोर्स के बाद एक कोर्स के बाद एक कोर्स के बाद जाते रहेगा। महाराज जी जैसे कोई गुरु मंत्र लेना चाहे आपसे गुरुदेव जी। हाँ जो बेटा स्नान होने के बाद जो कहीं काशी में या हरिद्वार में कहीं या कर्नाटक में कहीं बैठे रहेंगे, आओ आश्रम में ढूंढ के मिल जाएगा। नागदंड है। महाराज जी आशीर्वाद दीजिए। ले लो नंचाक में दूं। जय हो। जय हो। तो दोस्तों लास्ट चीजें मैं इधर से दिखाने की कोशिश करूंगा। शुरुआत से महाराज जी विराजमान है, ये धोनी है। इधर आप लोग को देखने में आ रहा होगा कि जितने भी यहाँ पर साधु संत पूरे बैठे हुए हैं जो सभी का दर्शन होगा। ये देखिए इधर भी लास्ट में सभी संत महात्माओं का। महाराज जी थोड़ा शुभ नाम।
मेरा अरविंद गिरी। अनंत गिरी, अरविंद गिरी। अरविंद गिरी। तो महाराज जी के साथ में भी हैं। हाँ, साथ में है हमारे तो संतों का तो पूरा परिवार एक ही होता है। महाराज जी शुभ नाम थोड़ा सा। विजयगिरी। महाराज जी कहाँ से इस तरह? महाराज जी इनके साथ ही चल रहे अच्छा हैं। अच्छा। महाराज जी थोड़ा सा। धर्मेंद्र गिरी। हाँ, बाबा की सेवा में बेटे। अच्छा, हाँ, बाबा की सेवा ही करते हैं। हाँ, महाराज जी बनवारी। हाँ, स्थान जो यही बाबा के बारे में लगा हुआ है। दोस्तों देखने में आ रहा होगा कि महाराज जी के पीछे जितने भी साधु संत बैठे हैं, वैसे तो कुछ उनके विषय में बोलना नहीं जा सकता, लेकिन सभी महाराज जी बता रहे हैं कि महाराज जी की ही सेवा में हम यहाँ पर हैं। और देखने वाले काफी भीड़ है यहाँ पर, और सामने से भी दर्शक भी खूब देख रहे हैं। महाराज जी के जस्ट रोड से किनारे ही महाराज जी की कुटिया है, जो धूना चल रहा है। तो आप लोगों ने देखा, महाराज जी का आशीर्वाद दिया।